हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे हो? बेटा मैं बताता हूँ, मैं बड़ा ही अच्छा हूँ। तो अभी तक हमने क्या किया है पार्टनरशिप में हमने काफी सारी चीजें कर ली है सर। हमने फंडामेंटल्स भी कर लिया है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी कर लिया है सर, एडमिशन ऑफ पार्टनर भी कर लिया है। तो अब हमारा क्या बचता है बेटा? अब हमारा बचता है एक तो रिटायरमेंट या फिर रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये हमारे छुटमुट टॉपिक रहते हैं बेटा। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या सर? रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो ये हमारा एक नया टॉपिक आ गया है। तो चलो हम अपने पैड की तरफ आते हैं। ये सर पैड की तरफ आ जाइएगा। ठीक है सर, पैड की तरफ आ जाइएगा और ये हम पैड पर आ गए हैं और ये हमने नया पेज ले रखा है। ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूँ कि हमने पार्टनरशिप फॉर्म में ही ले रखा है क्या। सर ये पार्टनरशिप फॉर्म के नोट्स और ये नया न्यू पेज। ठीक है, तो यहाँ से हमने न्यू पेज ले लिया है। तो चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट आज की गाथा को। आज कवि दूसरे अंदाज में आए हुए हैं सर, कवि दूसरे अंदाज में। यस, कवि दूसरे अंदाज में आज। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं सर? हम करने वाले हैं रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ओब्लिक या फिर और सर डेथ, सर डेथ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म में अब हमारा ये टॉपिक चलने वाला है। हालांकि आपकी बुक में तो ये पूरा पूरा चैप्टर ही है, बट हम सीक्वेंस से चल रहे हैं सर। सबसे पहले हमने क्या किया? फंडामेंटल सीखा, फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के पीएसआर को चेंज किया, फिर नए पार्टनर को एडमिशन दिया। अब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर डेथ हो रहा है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी। तो सर हम इस टॉपिक में क्या क्या करने वाले हैं एक बार आप हमें बता दीजिए बेटा। इसमें आप लोग करने वाले हो नंबर 1 सर क्या हुआ बेटा? वही कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर ये तो हम करते आ रहे हैं। हाँ, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में आपने बहुत कुछ नई चीजें सीखी, उसके बाद तो रिपीटेशन हो रही है चीजों की, उसके बाद तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है। यस सर। उसके बाद बेटा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो बेटा। क्या बेटा ये आपको नहीं आता? क्या ये आपको नहीं आता? सर आता है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर ये पीछा छोड़ने वाला है या नहीं छोड़ने वाला? मैंने कहा क्या हार्ड है? जी सर हार्ड नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सर। उसके बाद बेटा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रीटमेंट क्या किस चीज का ट्रीटमेंट सर? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, रिजर्व दैट इज रिजर्व में क्या चाहिए? जैसे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, वो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व ओब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर सस्पेंस अकाउंट, वो सारी चीजें बेटा। सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो सारी सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है सर। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल। ठीक है, और क्या चीज आएगी सर? हिडन गुडविल। एक हो जाएगा बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बेटा कैपिटल की एडजस्टमेंट की थी या नहीं की थी? यस सर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की थी सर। न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस मान के एग्जिस्टिंग पार्टनर की कैपिटल, कब? एडमिशन ऑफ पार्टनर में बता रहा हूं मैं। यस सर, वहां पर भी हमने किया था। ठीक है, उसके बाद सर हमने क्या किया था? नए पार्टनर की कैपिटल को बेस मानते थे या फिर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को बेस मानते थे या फिर किसी इंडिविजुअल पार्टनर की कैपिटल को बेस मानते थे। उसके बाद बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अरे सर याद हो रखी चीजें, रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा। ये सारी की सारी चीजें पुरानी थी, ये सारी सारी चीजें पुरानी थी बेटा। जो भी सर आप नई सीखने वाले हो, जो भी आप बेटा नई सीखने वाले हो, नई सीखने वाले हो कौन सी सर? रिटायरमेंट, रिटायरमेंट एंड लोन सेटलमेंट बेटा, एंड लोन अमाउंट सेटलमेंट। ठीक है, रिटायरमेंट कैसे होगी और लोन अमाउंट को कैसे सेटल किया जाएगा बेटा। आप एक तो यही चीज सीखने वाले हो और एक सीखने वाले हो बेटा 9th नंबर क्या? डेथ ऑफ पार्टनर का ट्रीटमेंट बेटा, डेथ ऑफ पार्टनर, पार्टनर का बेटा ट्रीटमेंट सीखने वाले हो। सर इस ट्रीटमेंट में क्या होगा बेटा? इस ट्रीटमेंट में आप सीखोगे कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर कैसे आएगा, उसके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट की जाएगी। ओके सर। और इसके साथ बेटा हालांकि ये आपका अबोलिश हो चुका है ये टॉपिक सर। कौन सा? नंबर 10 इंश्योरेंस कंसेप्ट बेटा, इंश्योरेंस कंसेप्ट। इसमें एक इंश्योरेंस का कंसेप्ट आता था, अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आई विल ट्राई कि मैं इसकी एक सेपरेट से वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, क्योंकि बेटा जिस बच्चे को देखो यहाँ तक तो आपका सिलेबस का पार्ट है, 9th तक तो आपका सिलेबस का पार्ट है, लेकिन जो 10th है वो नहीं है, पहले होता था।
अब नहीं है, लेकिन इन आप जब भी 12th के बाद आगे जाओगे तो बेटा इस कंसेप्ट को आप देखने को आपको मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं इसकी एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोगों को देखना है तो आप देख लीजिए। किसी को एक्स्ट्रा ज्ञान की जरूरत है तो एक्स्ट्रा ज्ञान ले लेगा बच्चा, लेकिन किसी को एक्स्ट्रा ज्ञान की जरूरत नहीं है, सर जितना ज्ञान मिला उतना सफिशिएंट है, तो आपकी मर्जी। इसलिए मैं इसको सेपरेटली रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यस सर। तो हम क्या क्या चीजें बेटा, हालांकि आप 2 ही चीजें नहीं सीखने वाले हो सर, कौन कौन सी, रिटायरमेंट एंड लोन का सेटलमेंट कैसे करते हैं, या फिर डेथ ऑफ पार्टनर के हो जाने, डेथ ऑफ पार्टनर मतलब हो जाने के बाद उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर आता है, डिसीज पार्टनर आता है तो उसके साथ क्या क्या किया जाता है। तो जल्दी से आप लिख लीजिए बेटा। और आज का हमारा टॉपिक बेटा, आज के लेक्चर में हम इन दोनों को कवर करने वाले हैं, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस बेटा, ठीक है। मैं बताऊं आप लोगों के कितने क्वेश्चन है इनके ऊपर, बताऊं कितने क्वेश्चन है जी सर बताइए। तो हम आए हुए हैं चैप्टर नंबर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो इसमें है बेटा क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन कितने हैं अभी बताता हूं, सारी चीजें बताता हूं मैं आपको। प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आ गए, प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आ गई बेटा। रिवैल्यूएशन है, हालांकि रिवैल्यूएशन वगैरह आप सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। मेरे को तो आपको बस दिखाना है और करवाना है कि कैसे होने वाला है सारी चीजें। 16 ठीक है, यहां पर आ गया बेटा, सरेंडर कर रहा है, ठीक है ओके बेटा। आप कर सकते हो 25 तक, 25 तक आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो, 25 तक है सर, बिल्कुल 25 तक आप कर सकते हो। उसके बाद हालांकि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आप देखोगे तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन रियल टर्म में अगर मैं बोलूं आप लोगों को तो 58 तक आप कर सकते हो, इन रियल टर्म में अगर मैं बोलूं तो आप 58 तक क्वेश्चन कर सकते हो। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है बेटा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है आप लोगों के 77। इसमें कुछ नया नहीं सीखना है आपको, सारी चीजें, बस 2 ही चीजें नहीं है वो हम करा देंगे। तो चलो हम ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम आते हैं सर, ये डेथ या फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होता है, डेथ या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होता है। बेटा ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा सर ये है कौन, सर ये कौन, सर ये है रामू, ये कौन है सर, ये दिख भी रहा है प्यारा सा रामू। और यहाँ कौन है बताओ बेटा, सर यहाँ है श्यामू, यहाँ कौन है सर, यहाँ है श्यामू। और यहाँ कौन है सर, यहाँ है मोनू, ठीक है। यहाँ कौन है बेटा, मोनू। बेटा ये 3 पार्टनर थे, रामू श्यामू एंड मोनू, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:2:1। क्या था इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:2:1। तो अब क्या होता है बताइए बेटा, क्या होता है सर, इनके साथ होता है कुछ ऐसा कि अब कहता है शामू कहता है कि भाई मैं तो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा हूं, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, बस अब मैंने बहुत कमा लिया, बहुत काम कर लिया, अब 50-60 साल के हो गए हैं। अब शामू कहता है भाई 50-60 साल के हो गए, अब तो हम जा रहे हैं, हम 50-60 साल के हो गए और हमने सोचा था कि इतने ही दिन काम धंधा करेंगे, उसके बाद तो मौज करेंगे, लाइफ में मौज करेंगे, मौज। तो बोला हम तो चले परदेस, हम मौज करने, मतलब हम रिटायरमेंट ले रहे हैं, सिंपल सी बात, हम रिटायरमेंट ले रहे हैं, हम पार्टनरशिप फॉर्म से क्या ले रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं और हम जा रहे हैं। बेटा जब जब आपने देखा तो पहले जो भी प्रॉफिट अगर 6 रुपए का होता था, 6 रुपए का अगर प्रॉफिट होता था तो सर 3 इनको मिल जाते थे, 2 इनको मिल जाता था और 1 मोनू ले जाता था। इस तरह से 6 रुपए का अगर प्रॉफिट होता था तो 3 रामू ले जाता था, 2 शामू ले जाता था और 1 रुपया कौन ले जाता था सर, मोनू ले जाता था। लेकिन मैंने कहा बेटा जैसे ही शामू चला जाता है तो ये 2 रुपए शामू को अब नहीं मिलने वाले, अब ये 2 रुपए किसको मिलने वाले हैं सर, 2 रुपए या तो रामू को ही मिल जाएंगे या मोनू को ही मिल जाएंगे, या किसी ना किसी रेशो में इन दोनों को ये 2 रुपए मिल जाएंगे। जी सर। तो मैंने कहा बेटा पहले क्या होता था, जब कोई नया पार्टनर आता था एडमिशन में, कोई नया पार्टनर आता था तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को, दैट इज ओल्ड पार्टनर को किसी ना किसी को सेक्रीफाइस करना होता था, है ना जी सर। अब मैंने कहा जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो किसी ना किसी पार्टनर को गेन होगा। यस सर, यहाँ पर नॉर्मली क्या होगा, जब कोई भी रिटायरमेंट होके जाता है वहां पर गेन होता है, और जब कोई एडमिशन लेता है तो जो भी ओल्ड पार्टनर होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं। तो चलते हैं बेटा आगे। सर इसमें क्या होने वाला है, मैंने कहा ध्यान से सुनो, मैंने कहा रामू शामू एंड ये 3 पार्टनर थे बेटा। तो इसमें कैसे कैसे हो सकता है, वो बोला कि देखो क्या कहता है कि जो भी भाई मेरा क्या नाम है 2/6 हिस्सा था, जो मेरा 2/6 का शेयर था, वो अगर कहता है कि भाई देखो इसमें से 2/6 में से वो
कहता है कि भाई ऐसा करना 1/6 भाई रामू आप ले लेना और 1/6 श्यामू आप ले लेना। क्या बोला गया कि 1/6 रामू आप ले लेना, 1/6 श्यामू आप ले लेना। सर ये ऐसे ही फोकट में देके जाएगा? नहीं बेटा, बाद में आपको ट्रीटमेंट सिखाऊंगा कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जो आपने पहले भी सीख रखा है, ये एंट्री आएंगी। सर कैसे ट्रीटमेंट करेंगे बेटा? गुडविल के थ्रू हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं, ठीक है, और रिजर्व सरप्लस जितने भी होंगे उन सभी के थ्रू हम काफी सारी चीजें ट्रीटमेंट करने वाले। लेकिन अभी तो हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशो। अभी सिर्फ हम इन दोनों चीजों पर ही फोकस कर रहे हैं। तो सर क्या हो गया? सर कितना 1/6 कौन गेन कर रहा है? सर 1/6 रामू गेन कर रहा है और 1/6 मोनू गेन कर रहा है। तो इनका गेनिंग रेशो क्या हो जाएगा? सर 1:1। इनका गेनिंग रेशो कितना हो जाएगा? 1:1 का। ओके सर। तो मैं कहता हूं बेटा, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कह रखा, सिंपल सी बात कह रखी कि श्यामू भाग गया, श्यामू भाग गया, तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। श्यामू भाग गया मतलब रिटायरमेंट लेता है, तो सर अब पूरा जो भी हिस्सा रहेगा वो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसमें? सर 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों? सर वहां पर भी हम एज्यूम करेंगे लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। शामू तो भाग गया, तो रामू क्या होता है? सर रामू को मिलेगा 3/5 एंड मोनू को मिलेगा सर 1/4 और इनको मिलेगा 3/4, दैट इज इनको 1/4, दैट इज इनको सर मिल जाएगा 3:1। ओके सर। सर सिंपल सी बात है, देखो यहां लिखो रामू, श्यामू एंड मोनू। सर यहां पर था 3:2:1। सर कुछ कहेगा क्वेश्चन कि श्यामू ने हाफ रामू को दे दिया, हाफ किसी दूसरे पार्टनर दैट इज मोनू को दे दिया, तो हम उसको मानेंगे। स्पेसिफिक रेशो दे दिया कि भाई मेरा जो भी हिस्सा हुआ वो 30% रामू ले लेगा और 70% मोनू ले लेगा। जो भी कह रखा होगा हम उसको मान लेंगे। लेकिन क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कह रखा होगा, कह रखा है डायरेक्टली कह रखा है श्यामू भाग गया, श्यामू ने रिटायरमेंट ले ली, तो बेटा उनका क्या हो जाएगा नया रेशो? उनका रेशो हो जाएगा 3:1। और यहां पर अगर मैं कहता हूं कि रामू भाग गया, रामू ने रिटायरमेंट ले ली, तो क्या हो जाएगा? सर श्यामू एंड मोनू में वो 2:1 में आगे से फ्यूचर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। जी सर समझ में आ गया है? जी सर समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलो क्या हम इस पे कुछ क्वेश्चन कर लें? हाँ जी सर, ये बेटा समझाया था, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं और उसको प्रूफ करके भी दिखाते हैं। जी सर क्वेश्चन करो, उसको प्रूफ करके दिखाओ। तो सर ये लो, आप लोग करना, पहले मैं आपको समय दूंगा। एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल करने वाले हैं। मैंने कहा ए बी एंड सी आर पार्टनर इन रेशो 3:2:1। B retire from पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, केस नंबर ए। ठीक है, केस नंबर बी मतलब 2, मैं कहता हूं ए रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म एंड केस नंबर 3 बेटा सी रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। क्या करना है? कैलकुलेट देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। बेटा जल्दी से मुझे बता दीजिए, बेटा जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बता दीजिए। जल्दी से बताओ कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा और इनका गेनिंग रेशो क्या होने वाला है। जी सर अभी बताते हैं आपको। पूरा मैं 1 मिनट देता हूं, मैं बैठ जाता हूं। ठीक है, हम बैठ जाते हैं, आपको 1 मिनट दे देते हैं। और कैसे हो हैं? जब तक हम बात कर लें, आपसे बात कर ले क्या? बता दीजिए। जल्दी करो। पहले आई होप सो आपको पार्टनरशिप बड़ा ही मजा आ रहा होगा। और पार्टनरशिप में आपको लग नहीं रहा यार पार्टनरशिप कितनी आसान है? 30 नंबर फोकट के मिल रहे हैं। हाँ, जो चीज हमारी चेंज इन पीएसआर में आ रही थी वही एडमिशन में आ रही है, वही एडमिशन वाली रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ में आ रही है। ठीक है, डिसोल्यूशन तो बहुत आसान चैप्टर है बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम बड़ा ही आसान चैप्टर है। हो गया? यस सर हमारा हो गया है, आप इसको करवा दीजिए। तो चलो बेटा हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं
इसने क्या क्या कह रखा है, तो इसने कह रखा है कि भाई सिंपल सी बात है सर, ए बी एंड सी आर द पार्टनर, कह रखा है ए बी सी एंड पार्टनर थे, इनका रेशो था 3:2:1। इन्होंने कह रखा है कि केस नंबर वन कह रखा है बेटा, इसने कह रखा है कि क्या नाम, बी रिटायर हो गया, तो उनका न्यू रेशो कितना हो जाएगा, न्यू रेशो किसका, ए ओब्लिक सी का बेटा, ये हो जाएगा सर। बी रिटायर होगा, कुछ नहीं कह रखा, सिंपल सी बात कह रखा, बी रिटायर, तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी का बचा हुआ शेयर कौन लेगा, 3:1 में ए एंड सी ले लेंगे सर, ठीक है। बी रिटायर, तो जितना भी हिस्सा बचेगा उसको 3:1 में बांट लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखी कि जो भी बी ने है अपना हिस्सा कितना सरेंडर किया है ए को, कितना सरेंडर किया है बी को, ठीक है। तो सर उसी रेशो में हो जाएगा। उसके बाद करते हैं सर, ये न्यू रेशो निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे बेटा। केस नंबर 2 में क्या हो जाएगा, न्यू रेशो, सर उसमें हो जाएगा न्यू रेशो। सर इसमें कौन रिटायर हो रहा है, सर ए रिटायर हो रहा है, तो बी रेशो सी का कितना रेशो हो जाएगा सर, 2:1 में हो जाएगा बेटा। उसके बाद थर्ड में चलते हैं सर, सो सिंपल, सी रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशो कितना हो जाएगा, न्यू रेशो किसका बेटा, ए एंड बी का। तो सर देखो सी तो रिटायर हो गया, तो ए और बी को कितना मिल जाएगा सर, 3:2। कुछ भी नहीं कह रखा कि क्या नाम है, रिटायरिंग पार्टनर किसको कितना शेयर दे के जा रहा है, तो हम एज्यूम करेंगे कितना कि उनका जो भी रिटायर हो रहा है उसको हटा दीजिए, बाकी के शेयर में ही वो प्रॉफिट ले लेंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस ले लेंगे। तो बेटा इनका गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, हाँ सर गेनिंग ही निकालो। गेनिंग रेशो कैसे निकलेगा बेटा, गेनिंग रेशो निकलेगा सर, देखो गेनिंग रेशो कैसे निकलता है, मेरी बात को ध्यान सुनना बेटा। मैंने कहा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करते हैं। अगर यहां पॉजिटिव आता है तो सर सैक्रिफाइसिंग रेशो आता है, और नेगेटिव आता है तो बेटा गेनिंग रेशो आता है। क्या आता है, गेनिंग रेशो। तो मैं एक तरह से ऐसे बोलूं, अगर मेरे को गेन चाहिए मतलब गेन चाहिए, तो कैसे निकालो सर, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो कर लो, ठीक है। अगर न्यू मेरा ज्यादा हुआ, ओल्ड मेरा कम हुआ, और ये पॉजिटिव आ रहा है, तो मेरा गेन ही तो हो जाएगा, है ना जी सर। तो ये फॉर्मूला आपकी बुक ने यूज कर रखा है, और ये मैंने चीजें आपको स्टार्टिंग से समझा रही है कि कैसे गेन, कैसे सैक्रिफाइस, बेटा ये सिर्फ मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है जी सर। तो सिंपल सी बात है सर, गेनिंग रेशो कैसे निकाल सकते हैं बेटा, गेनिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू करोगे, और नेगेटिव आता है तो गेन ही होता है, और पॉजिटिव आता है तो सैक्रिफाइस होता है। तो मैं कह दूं यहां पर न्यू में से, अगर मैं न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करता हूं, और अगर ये पॉजिटिव आ जाता है, तो यहां पर क्या होगा सर, सिंपल सी बात है, गेनिंग रेशो हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, गेनिंग रेशो हो जाएगा। तो मेरा न्यू रेशो कितना है सर, हमारा न्यू रेशो है, इसी को मैंने चेंज किया बेटा, इसी को हेर फेर किया है। मैंने कहा देखो भाई, सिंपल सी बात सर, क्या सर यहां पर नेगेटिव आएगा तो क्या होगा सर, नेगेटिव आएगा तो गेनिंग आ जाएगा, और पॉजिटिव आएगा तो सैक्रिफाइस आ जाएगा। मैंने इन्हीं को चेंज कर दिया बेटा, ओल्ड को मैंने पीछे लगा दिया और न्यू को मैंने आगे लगा दिया, तो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशियो आ जाएगा। ओके सर, ठीक है। तो मैं हालांकि इनको दोनों से करके दिखा दूंगा, इससे भी करके दिखा दूंगा, और आपको अब जो भी आपका पुराना वाला मेथड है उससे भी करके दिखा देता हूं। तो सर पहले पुराने वाले से करके दिखाओ, फिर नए वाले से करना। लो बेटा, मैंने कहा हम करेंगे सर ओल्ड रेशो, ठीक है। ये सिर्फ बेटा चेंजमेंट कर रहे हो ओल्ड रेशो न्यू रेशो को, सेम सारी चीजें होने वाली है सर। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करो सर, और यहां पर नेगेटिव आएगा ना तो सर गेनिंग रेशो आ जाएगा। ओके, तो एक बार मैं करके दिखाता हूं सर। ओल्ड रेशो कितना था सर, ए का और सी का, सर ए का और सी के साथ ही करके दिखाओ सर, क्योंकि बी तो रिटायर हो रहा है। तो मैंने कहा बेटा ए का न्यू रेशो कितना है सर, ए का न्यू रेशो है 3/4, और बी का रेशो, सी का रेशो बेटा 1/4। ये तो है इनका सर, ये तो न्यू आ गया, ये तो आपने न्यू लिख लिया सर। तो न्यू को मैं बाद में लिखता हूँ 3/4 माइनस 1/4, और इनका ओल्ड रेशो कितना था 3/6 एंड 1/6, 3/6 एंड 1/6 बेटा। तो कीजिए सर, इनमें क्या होगा बेटा, मैं कहता हूँ 24, ठीक है 24, और 12 माइनस 18 दैट इज 6/24। ये माइनस का आ रहा है ना बेटा, हाँ सर, माइनस का मतलब गेन हो रहा है, माइनस का मतलब गेन हो रहा है, माइनस का मतलब दैट इज माइनस आ रहा है, दैट इज गेन हो रहा है। मैं एक बार माइनस का साइन लगा रहा हूँ, दैट इज गेन हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 24, एंड 24 आने के बाद, 24 आने के बाद सर ये क्या कर रहा है, 24 आने के बाद 1/6 था क्या पहला, हाँ सर 1/6 ही था। तो सर यहाँ क्या हो जाएगा सर, 4 - 6, 4 - 6
तो ये जाएगा -2/24, -2/24, दैट इज ये भी गेन आ रहा है बेटा, ये भी गेन आ रहा है, यस सर, ये भी गेन आ रहा है। तो बेटा कितना हो गया सर इनका गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, मतलब गेनिंग रेशो कितना हो जाएगा, इनका गेनिंग रेशो हो जाएगा बेटा, गेनिंग रेशो हो जाएगा सर, ये कर रहे हैं 6:2 में, दैट इज 2 3 जा 3:1 में, किसमें 3:1 में। अब आगे चलते हैं बेटा, अब आगे चलते हैं, मैं कहता हूं ऐसा मत करो, आप ऐसा करो गेनिंग रेशो निकालो, गेनिंग रेशो निकालो सर, गेनिंग रेशो कैसे आएगा बेटा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो कर लो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो कर लो सर। न्यू रेशो था इनका 3/4 और ओल्ड रेशो था सर इनका 3/6, तो करना बेटा 24 आ गया, और यहाँ पे 18 - 12 दैट इज 6/24, बेटा यहां पर भी यही गेन आया है और वहां पर भी यही गेन आया था, यहां पर भी यही गेन आया है और वहां पर भी यही गेन आया था, ठीक है। तो यहां पर मैंने हल्का सा थोड़ा सा चेंज किया फॉर्मूले में और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। यस सर, तो मतलब गेनिंग रेशो कैसे निकलेगा बेटा, सर गेनिंग रेशो निकलेगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये गेनिंग रेशो ही निकलता है। ओके सर, तो हम यहाँ पर यही यूज करने वाले हैं गेनिंग रेशो की जगह ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। हालांकि फॉर्मूला है बेटा, ये मैथमेटिक्स है, मैंने हेरा फेरी की है आगे पीछे और उसी को क्या नाम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो में चेंज किया है। तो बेटा आप लोगों ने यहां से देखा सर गेनिंग रेशो कितना आ रहा है बेटा, गेनिंग रेशो आ रहा है 3:1। तो आप ध्यान से सुनिए, जब आप सैक्रिफाइसिंग निकालते थे तो वहां पे भी कहते हैं ना, नया पार्टनर 1/3 शेयर ले रहा है और नहीं कह रखा कि वो ए से कितना ले रहा है, बी से कितना लेता है, तो आप क्या कहते थे, जो उनका ओल्ड रेशो होता था वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो होता था। वहां भी मैंने प्रूफ करके दिखाया था जी सर, यहां भी मैंने प्रूफ करके दिखा दिया बेटा। अगर ये नहीं कह रखा कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो भी रिटायर हो रहा है पार्टनर, वो किसको अपना कितना शेयर दे के जा रहा है, तो बेटा जो उनका ओल्ड रेशो होगा ना वही उनका गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगा, दैट इज सैक्रिफाइसिंग तो नहीं, गेनिंग रेशो हो जाएगा जी सर। तो इनका नया रेशो क्या हुआ, नया रेशो तो मैंने आपको निकालना सिखाई दिया जी सर, नया रेशो तो आपने निकालना सिखाई दिया, नया रेशो तो हमें आता है बेटा। क्या नहीं नया रेशो ही इनका गेनिंग रेशो नहीं बन रहा, क्या ये नया रेशो ही इनका गेनिंग रेशो नहीं बन रहा, यस सर। तो मतलब सर अगर कुछ भी नहीं कह रखा हो, कुछ भी नहीं कह रखा हो, दैट इज अब सर यहां पर देखना बेटा, यहां पर भी मैं बता देता हूं, इनका न्यू रेशो कितना है सर ये है, और इनका गेनिंग रेशो भी कितना आएगा, गेनिंग रेशो भी बेटा 2:1 ही आएगा। सर प्रूफ करना बेटा, अभी प्रूफ करके दिखाया, दोबारा से फिर करता हूं सर। गेनिंग रेशो निकलता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, माइनस ओल्ड रेशो। तो सर यहां पर करेंगे क्या नाम, बी का निकालते हैं, बी कितना लेता था बेटा पहले, और सी कितना लेता था, बी और सी ही है बेटा। बी लेता था पहले 2/6, सर न्यू रेशो निकालो, पहले न्यू रेशो डालो सर बेटा। न्यू रेशो है इनका 2/3 और 1/3, और इनका ओल्ड कितना था सर, ओल्ड रेशो था इनका 2/6 और 1/6, माइनस करो 2/6 1/6 निकालना बेटा। सर एलसीएम आ गया 6, 4 - 2 दैट इज 2/6, और यहां पर आ जाए बेटा 6 - 3, 6 - 3 ऐसा ही रहेगा क्या, 6 माइनस, नहीं सर आपने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। तो यहां पर आएगा सर 6 एलसीएम आएगा, तो 6 3 2 जा 2 - 1 दैट इज 1/6। तो सर इनका गेनिंग रेशो आ गया 2:1, क्या वही नहीं आ गया जी सर। तो ये मैंने प्रूफ नहीं करके दिखा दिया। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और ये बता के नहीं जाता कि उसने अपने शेयर को कितना ए को सरेंडर किया, मतलब कितने जो ओल्ड पार्टनर उनके थे तो ओल्ड पार्टनर को कितना सेक्रीफाइस किया है, कितना किसको सरेंडर कर रहा है, ये नहीं दे रखा, तो जो रेस्ट रेशो बचेगा वही तो उनका क्या नाम है न्यू रेशो होगा, और वही उनका सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो हो जाएगा, वही उनका गेनिंग रेशो हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो अगले का बताना बेटा, इनका गेनिंग रेशो कितना होगा सर, इनका गेनिंग रेशो भी कितना होगा 3:2। बात समझ में आई या नहीं है जी सर। अगर क्वेश्चन चुपचाप खड़ा है सर, इसी की तरह क्वेश्चन चुपचाप खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है सर, कुछ नहीं बता रहा है, तो सर जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके रेशो को हटा देंगे, बाकी जो भी बचा वही उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा और वही उनका गेनिंग रेशो रहने वाला है, ठीक है। ये चीज मैंने अभी प्रूफ की है। तो जल्दी से बेटा आपको अगर चीजें लिखनी है तो लिख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा समय देता हूं लिखने का, ठीक है। आपको दिख रहा है जी सर, हमें अच्छे से दिख रहा है, तो जल्दी से लिख लो बेटा। मास्टर जी गायब हो जाते हैं, आप जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी। इसमें मैंने कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी सिखाना है और गेनिंग रेशो भी निकालना है। हालांकि सेक्रीफाइसिंग तो नहीं रहेगा, गेनिंग गेनिंग ही रहने वाला है। सेक्रीफाइसिंग तो मैं वैसे साथ में लिखवा देता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सेक्रीफाइस भी कर जाए कोई पार्टनर, ठीक है। वैसे नॉर्मली इसमें गेनिंग रेशो ही रहने वाला है, सेक्रीफाइसिंग नहीं होगा।
न्यू PSR निकाल लेंगे ना, तब वहां पर सेक्रीफाइस होने के चांसेस है। जल्दी से लिख लीजिए आप। जल्दी से लिख लो बेटा। जल्दी से लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। हो गया? जल्दी लिखो। लो बेटा जल्दी से लिखिए, मैं 10 तक काउंट कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हम आ रहे हैं, हम आ गए। ठीक है, तो चलो अब हम इस पे और क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो घर के लिए होमवर्क कितना है? सिर्फ बेटा 25 तक आप घर के लिए कर सकते हो, 25 तक आप आराम से कर सकते हो, और आगे ट्राई करना चाहो तो आगे भी ट्राई कर सकते हो। आराम से इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे 58 तक। ठीक है, वैसे 25 तक का होमवर्क दे ही दिया मैंने। तो चलो बेटा आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिए बेटा, आप लोगों को करना है। A, B and C are partners having profit sharing ratio 1:1:1। ठीक है, अब मैं इनमें केसेस बता रहा हूं, वो आपको केस कर रहे हैं। ठीक है, नंबर वन, केस नंबर वन, केस नंबर वन, आराम से मैं केसेस लिख रहा हूं, आप लोगों को सोल्व करने। केस नंबर वन में कह रखा है ओनली सी रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म, इस ऐसे दे रखा है। केस नंबर टू बेटा, ठीक है, इन्हीं से हमें गेनिंग एंड गेनिंग रेशो निकालना है, और इन्हीं से हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। आगे लिखो, सी रिटायर्स फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म एंड ही सरेंडर इक्वल he surrender his share equally to both A and B। ठीक है, केस नंबर थ्री कीजिए बेटा। C retires from partnership firm and surrender his share in 3:2 to Mr. A and B। ठीक है, यस सर। आगे लिखो बेटा, केस नंबर फोर, केस नंबर फोर, C retires from partnership firm and surrender सरेंडर की स्पेलिंग लिखो ये बच्चे, SURREN, एंड ही सरेंडर क्या करेगा? सरेंडर 1/, कितना करे? 1/6, 1/6 टू मिस्टर 1/6 टू मिस्टर ए, एंड 1/6, 1/6 को मैं चेंज करूं, 1/6 वाला मैंने ऊपर दे दिया है आपको, 1/6 को हटाता हूं मैं, 1/6 नहीं देता हूं, या फिर 1/6 देता हूं, उससे अगला चेंज करता हूं। 1/6 टू मिस्टर ए एंड 1/6 टू मिस्टर बी बेटा। ठीक है, आगे लिखो केस नंबर 5। केस नंबर 5 एक और बना लो। सी रिटायर्स फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म एंड ही सरेंडर कितना सर, कितना सरेंडर कर रहा है? एंड ही सरेंडर
2/6, 2/6 तो नहीं पॉसिबल, 2/6 नहीं करेंगे, दैट इज 1/3, 1/3 मैथमेटिक्स हम भी चेक कर रहे हैं बेटा। ही सरेंडर 1/12 टू मिस्टर ए एंड 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 रेस्ट टू मिस्टर बी। लो आप ही निकाल लेना, मैं लिख रहा, एंड रेस्ट टू मिस्टर बी। ठीक है, ओके सर, हम निकाल लेंगे। तो बेटा ये मैंने आपको 5 केसेस दिए हैं, ये 5 केस मैंने आपको दिए हैं बेटा। आपको मैं देता हूं पूरे का पूरा 1 मिनट इन 5 केस को सोल्व करने के लिए। आपको सर क्या कैलकुलेट करना है? सर हमें कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, एंड गेनिंग रेशो। जल्दी से आप निकाल लीजिए बेटा, ठीक है। और एक मैं केस और दे दूं इसमें से, वैसे 6, उसमें भी आप करके देखना। केस नंबर 6 बेटा, केस नंबर 6 न्यू, उसमें तो न्यू रेशो देना पड़ेगा मेरे को, न्यू रेशो रहने दो बेटा, न्यू रेशो ही दे दिया तो फायदा क्या है, आप इन्हीं को करो, ठीक है, इन्हीं 5 को करो। न्यू रेशो देने के बाद क्या फायदा, न्यू कैसे कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है। तो ये 5 केसेस, ये 5 केसेस आप करने वाले हो, ये 5 केसेस आप करने वाले हो। आपके पास पूरा 1 मिनट है, हम बैठ जाते हैं। जल्दी से कीजिए बेटा, आज यही हम करवाने वाले हैं, 5 ही केस हम करने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों को 25 क्वेश्चन होमवर्क, उसके बाद जो ये छुटमुट टॉपिक हैं जो हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं वो कल से हम करने वाले हैं। यू हैव 30 सेकेंड मोर। हो गया? 10 सेकेंड रहते हैं वैसे अभी आपके, निकालिए। जी सर, हो गया हमारा, आप और करवा दीजिए। चलो बेटा करवाता हूं मैं, चलो करवाता हूं बेटा मैं। तो सॉल्यूशन पे आ जाइए, सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे सर, इनका पहले तो लिखते हैं हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिख देते हैं ताकि हमें बार बार जाना ना हो। 1:1:1 किसका है सर, A:B:C, ठीक है, और C को ही रिटायर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रखा है, केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या रखा है बेटा, C रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, कुछ भी नहीं दे रखा। तो न्यू रेशो कितना हो जाएगा सर, न्यू रेशो इसका A:B 1:1, और इनका गेनिंग रेशो भी क्या हो जाएगा सर, गेनिंग रेशो भी सेम हो जाएगा। ये हमने अभी प्रूफ करके दिखाया बेटा आप लोगों को, 1:1, कुछ नहीं कह रखा हो तो। जी सर, केस नंबर 2 पे आ जाओ बेटा, केस नंबर 2 पर आ जाओ, केस नंबर 2 पर आ जाओ। तो केस नंबर 2 क्या कहता है, सी रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म एंड ही सरेंडर हिज शेयर इक्वली टू बोथ ए एंड बी। कहता है कि इक्वली दे दिया उसने अपना शेयर, किसको, ए एंड बी को। तो बेटा सी का शेयर कितना था, सी शेयर सर 1/3, कितना था 1/3। तो उसने इसका हाफ किसको दे दिया सर, हाफ दे दिया ए को और हाफ दे दिया बी को। तो भाई कितना होगा, ही सरेंडर टू ए एंड बी कितना सर, 1/3 का हाफ, दैट इज 1/2। किसी भी चीज का अगर आपको हाफ करना है तो उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, यस सर। लाइक मैंने कहा 6 का हाफ करना, तो सर 6 का हाफ करते हैं 1/2, ऐसे करते हैं ना, यस सर, ये हो गया 3। तो किसी भी चीज का हाफ करना है इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2, दैट इज डिवाइड कर दो 2 से, ओके सर। इसी तरह से निकल जाता है। मैंने कहा 100 का हाफ करना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो 1/2, बेटा 50 आ जाएगा। तो किसी भी चीज को हाफ करना हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2, दैट इज डिवाइड कर दो 2 से। इसका मतलब ये होता है मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसका मतलब होता है डिवाइड कर दो 2 से। तो इसका कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/6। कितना हो जाएगा 1/6, मतलब उसने 1/6 तो मिस्टर ए को दे दिया और 1/6 मिस्टर बी को दे दिया है। तो मिस्टर ए को दे दिया कितना सर, ए को दे दिया 1/6 और बी को कितना सरेंडर कर दिया 1/6। तो इन्होंने गेन कितना कर लिया सर, यही इन्होंने गेन किया है। तो इनका गेनिंग रेशो कितना हो जाएगा सर, गेनिंग रेशो तो इनका इक्वल है, क्योंकि यहाँ कह ही रखा है सर, क्लियर कट कह रखा है कि इसने क्या कर दिया है, इक्वली क्या कर दिया, इक्वली सरेंडर कर दिया। तो इनका गेनिंग रेशो क्या हो जाएगा सर, गेनिंग रेशो तो 1:1 ही हो जाएगा। और सर इनका क्या नाम है, न्यू रेशो क्या हो जाएगा, न्यू रेशो क्या हो जाएगा सर, न्यू रेशो हो जाएगा ओल्ड रेशो प्लस
गेनिंग रेशो, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। यही फॉर्मूला क्या नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता था सर, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्यों? क्योंकि नए पार्टनर के आने से ओल्ड पार्टनर कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करता था, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर, गेन कर रहे हैं, तो न्यू रेशो ऐसे निकलेगा ना जी सर। तो बेटा ए का निकालना सर, ए का ऑलरेडी था 1/3 और बी का भी ऑलरेडी कितना था 1/3, और इन्होंने कितना क्या गेन करा 1/6 और 1/6, तो यहां से करो 6 एलसीएम आ गया, तो 2 + 1 दैट इज 3/6, और यहां से क्या हो जाएगा सर 6, तो 2 + 1 = 3/6, 3/6 सर। तो इनका कितना हो जाएगा सर, इनका न्यू रेशो हो जाएगा, न्यू रेशो हो जाएगा सर 1:1। कितना हो जाएगा सर 1:1, ठीक है जी सर। ये तो सर सिमिलर टू 1 है, बिल्कुल बेटा एक जैसा ही है। उसके बाद चलते हैं बेटा थर्ड पे। थर्ड कहता है सी रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म एंड सरेंडर हिज शेयर इन 3:2 मिस्टर ए एंड बी। मतलब 3:2 में उसने अपने हिस्से को सरेंडर करते हुए किसको दे दिया, ए को और बी को दे दिया। जाते जाते एक अच्छा काम कर गया, उसने कितना किया सर 3/5 किसको दे दिया अपने हिस्से का सर ए को, और क्या नाम है 2/5 अपने हिस्से का किसको दे दिया सर बी को। तो चलो कैलकुलेट करते हैं केस नंबर 3 बेटा, केस नंबर 3 इस तरह से 3 लिखवा रखा था, तो केस नंबर 3 पे आ जाओ, ठीक है। तो कह सकता हूं सीज सरेंडर हिज शेयर टू मिस्टर ए को कितना सरेंडर कर दिया, दैट इज ए कितना गेन कर रहा है, दैट इज मिस्टर ए गेन। कितना गेन कर रहे हैं बेटा, कितना गेन कर रहे हैं सर, वो गेन कर रहे हैं दैट इज मिस्टर ए गेन्ड या ओनली गेन। कितना गेन करता है सर, ये करते हैं उनका हिस्सा कितना था सी का 1/3, और इन्होंने कितना दे दिया सर A/B को दे दिया है, इन्होंने सरेंडर कर दिया है, सरेंडर टू A/B कितना सरेंडर कर दिया सर 3:2 में। तो कितना खुद के शेयर का 3/5 तो किसको दे दिया है सर A को, और B को कितना दे दिया है सर 1/3 का 2/5 सर। तो इसको करेंगे तो हाँ यहाँ आ जाएगा 3/15 और यहाँ आ जाएगा 2/15। मैंने कहा था आप इसको क्या कहिए कट मत करना, एज इट इज लिख देना मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक है, कट मत करना, इसी तरह से लिख दो, ठीक है। तो सर ए कितना, इनका गेनिंग रेशो कितना हो जाएगा सर, गेनिंग रेशो हो जाएगा 3:2। कितना गेनिंग रेशो कितना हो गया सर, इनका गेनिंग रेशो हो गया 3:2, और ऊपर क्लियर कट दे भी रखा था बेटा गेनिंग रेशो 3:2 है, तो इसको करने की जरूरत भी नहीं था, यहाँ पे मैंने प्रूव भी कर दिया, लेकिन दे भी यही रखा था जी सर। उसके बाद इनका न्यू रेशो क्या हो जाएगा सर, इनका न्यू रेशो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्लियर कट था कि वो खुद के शेयर का थर्ड हिस्सा दे रहा है किसको 3/2, दैट इज 3/5 दे रहा है ए को, और 2/5 किसको दे रहा है सर बी को दे रहा है। तो ए एंड बी कितना गेन कर रहे हैं सर 3:2 में गेन कर रहे हैं, तो वही मैंने ऊपर निकाला है। और न्यू रेशो कैसे आ जाएगा बेटा, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो बेटा। तो ए कितना हो जाएगा सर, ए का ऑलरेडी था 1/3 और बी का ऑलरेडी रेशो था 1/3, तो प्लस कर देंगे सर, ए कितना लेगा 3/15 और ये लेगा सर 2/15। तो करो बेटा सर 15 हो गया एलसीएम, तो 3 5 जा 5 + 3 दैट इज 8/15, और यहाँ कितना हो जाएगा सर 15, तो 3 5 जा तो 5 + 2 दैट इज 7/15, तो यहाँ जाएगा 8:7 बेटा न्यू रेशो कितना हो गया सर 8:7, ये हो गया इनका न्यू रेशो। तो उसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कहता है सर, नेक्स्ट कहता है कि नेक्स्ट बेटा सिमिलर है, सेम है, कितना 1 और 2 के, तो क्या करके दिखाता हूं मैं आपको। कहता है सी रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म एंड सरेंडर 1/6 टू मिस्टर ए एंड 1/6 टू मिस्टर बी। तो बेटा यहाँ पे एक बार बताना, तो सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं केस नंबर 4 का सॉल्यूशन कर रहा हूं केस नंबर 4 का। तो गेनिंग रेशो कितना हो जाएगा सर, गेनिंग रेशो ऑफ A/B 1:1 हो जाएगा बेटा, 1/6 कैसे सर 1/6 दैट इज 1:1। और इनका न्यू रेशो क्या हो जाएगा, न्यू रेशो क्या हो जाएगा सर, न्यू रेशो हो जाएगा ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। तो गेनिंग कितना कर रहे हैं सर, ए का कितना हो जाएगा, ओल्ड कितना था 1/3 + 1/6, और बी का 1/3 + 1/6। आराम से कर लोगे, यस सर आराम से कर लें, क्या दिक्कत वाली बात है। तो सर 6 तो एलसीएम हो गया, तो 2 + 1 दैट इज 3/6, और यहाँ भी कितना हो जाएगा सर 2 + 1/6 दैट इज 3/6। तो इनका न्यू रेशो क्या हो गया, मैंने कहा था ना 1 और 2 जैसा ही है, 3:3 दैट इज 1:1।
1:1 जी सर, मतलब 3:3 तो 3 भी 3 से कट हो जाएगा, यस सर, या फिर यहीं से कटो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यस सर। आगे चलो बेटा, सर आगे हम कर रहे हैं लास्ट, हम कर रहे हैं लास्ट पार्ट। सर लास्ट पार्ट क्या कह रहा है? सर लास्ट पार्ट कह रहा है सी रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, ही सरेंडर 1/12 टू मिस्टर ए एंड रेस्ट दैट इज बैलेंस टू मिस्टर बी। तो बेटा यहां पर पता लगाना पड़ेगा, क्या 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 पता लगाना पड़ेगा सर? देखो, सीज शेयर, केस नंबर 6, तो सीज शेयर कितना था सर? सीज शेयर था 1/3, ठीक है। सी सरेंडर हिज शेयर इन फेवर ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए को कितना दे रहा है सर? 1/12, ठीक है। एंड टू मिस्टर, सरेंडर लिख लो, सी सरेंडर हिज शेयर इन फेवर ऑफ मिस्टर बी। बेटा मिस्टर बी को कितना दे रहा है? बेटा उसका 1/3 था टोटल, उसमें से उसने 1/12 किसको दे दिया? ए को दे दिया। तो बी का कितना आ गया सर? बी का भी निकाल लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 2, मतलब उसका खुद का शेयर जितना था उसमें से 1/12 तो उसने ए को दे दिया, तो बी का निकाल लीजिए बेटा। तो ये हो गया 12, तो 3 4 जा, तो 4 - 1 दैट इज 3/12। बेटा उसने किसको दे दिया? उसने खुद के हिस्से का 3/12 किसको दे दिया सर? खुद के हिस्से का 3/12 दे दिया बी को। और बेटा को चेक करना, एक बार चेक करो, क्या ये 1/3 ही बनता है? कितना 1/12 प्लस 3/12, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, इतना तो ए को दे दिया है, इतना बी को। क्या ये 1/3 के इक्वल है? बेटा ये प्रूफ है, ये प्रूफ पार्ट है, आप लोगों को प्रूफ दे रहा हूं मैं कि हाँ इतना ही होता है या नहीं होता। तो 3 1 जा 3 और 3, सर ऐसे करते ही नहीं ना, 3 1 जा 3, ऐसे काटेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी सर, वैसे ही कर देते हैं। तो ये हो जाएगा सर 12 बेस में है तो 4/12, तो ये होगा 1/3, हेंस प्रूफ, ठीक है। ये मैंने प्रूफ पार्ट है बस, और कुछ नहीं है। कहीं सोचिए ये सर ने क्या करवा दिया, सिर्फ प्रूफ है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रूफ है कि उसने कितना दे दिया सर? उसने 1/12 तो ए को दे दिया है और 3/12 बी को दे दिया है। तो उनका गेनिंग रेशो कितना हो गया सर? गेनिंग रेशो हो गया 1:3। कितना हो गया? 1:3, 1:3। डिनोमिनेटर में तो दोनों में 12 है जी सर। उसके बाद इनका क्या निकालेंगे हम? इनका न्यू रेशो निकालेंगे बेटा। तो न्यू रेशो कैसे निकलेगा सर? न्यू रेशो निकलेगा ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो कितना है सर? ओल्ड रेशो है इनका सर, ओल्ड रेशो तो 1/3 है, ए का 1/3 और बी का 1/3, और इनको कितना मिल रहा है? 1/12, और इनको कितना मिल रहा है? 3/12। ऐसे ही है ना? यस सर, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 3/12 ही है क्या? यस सर, 3/12 ही है। तो चलो करते हैं बेटा। तो एलसीएम कितना हो गया सर? एलसीएम हो गया 12, तो 3 4 जा, 4 + 1 दैट इज 5/12, और यहां पर कितना हो गया सर? 12, 3 4 जा, 4 + 3 दैट इज 7/12 बेटा, ठीक है, 7/12। तो न्यू रेशो कितना हो गया सर? न्यू रेशो हो गया इनका, न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी कितना हो गया सर? 5:7। कितना हो गया? 5:7 बेटा। ये था बेटा छुटमुट टॉपिक आप लोगों का। जी सर, बिल्कुल ही आसान था, तो मैंने इस तरह से आपके केसेस करा दिए हैं। एक बार हम देख लेते हैं, और ये करने के बाद आप लोगों के पहले 25 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आप 25 क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। एक बार मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये लो बेटा, साइड में मैं दिखा देता हूँ, कर लीजिए आप, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखने वाले हैं। कल की क्लास में हम गुडविल को भी संपन्न कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, और गुडविल के क्वेश्चन भी कराया था, एक का दुका क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि बेटा डिट्टो ही रहने वाले हैं, सब कुछ सेम कंसेप्ट रहने वाला है। वहां पर एडमिशन था, यहाँ पर रिटायरमेंट है, बस इतना ही फर्क है। जल्दी से कर लो जिसका रहता है कुछ, ठीक है। एक बार मैं गायब हो जाऊं, लो। केस नंबर 1, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3, केस नंबर 3 बेटा, केस नंबर 4 ये रहा, और केस नंबर 5। केस नंबर 5 कहां पर है? अरे अच्छा, केस नंबर 5 ही है सर, 6 नहीं है ये। केस नंबर 5 ही है।
तो ये लो बेटा जल्दी से इसको लिख लीजिए। जी सर हो गया है, आप आ जाइए। हम आ जाते हैं। ठीक है बेटा, आज हम यही करेंगे। आज हमने सीखा क्या सर, क्या नाम है, हमने सीखा कि रिटायरमेंट क्या होता है, मतलब सर उसका मन करता है कि हम छोड़ के जा रहे हैं। सर डेथ का क्या होगा, जब डेथ का होगा तो हम डेथ करवाएंगे। डेथ का मतलब होता है वो पार्टनर डेथ हो जाता है, मतलब पार्टनर चला जाता है। ठीक है, अगर कोई भी मान लो 3-4 पार्टनर है, उनमें से एक पार्टनर की या 2 पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या ट्रीटमेंट रहता है। अभी हम कर रहे हैं रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ बेटा एक दोनों ही दोनों सिमिलर ही है, उसमें कुछ छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको करवा के चलूंगा। मैंने स्टार्टिंग में दिखा भी दिया है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो आज हमने सीखा कि हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और उसके बाद हमने क्या देखा सर, उसके बाद हमने देखा है कि हाउ टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशो, हाउ टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशो। अगर आप लोग मेरे को करवा सकते हो, क्या करवा सकते हो, क्या किसी क्वेश्चन में मैं रिटायरमेंट और एडमिशन दोनों डाल दूं तो क्या कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना सर। जब रिटायरमेंट होगा तो क्या नाम है, गेनिंग रेशो, एक तरह से गेनिंग रेशो निकलेगा, और जब किसी पार्टनर का एडमिशन होगा तो एक तरह से सर सैक्रिफाइसिंग रेशो ही निकलता है। ठीक है, हालांकि ऐसा चांसेस भी है कि गेनिंग सैक्रिफाइसिंग भी हो जाए, मतलब जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो कई बार एक पार्टनर सैक्रिफाइस भी कर सकता है और एक गेन भी कर सकता है। ठीक है, और जब कोई पार्टनर नया एडमिशन लेता है तो जरूरी नहीं हर पार्टनर को सैक्रिफाइस हो, कभी कभी क्या नाम है गेन भी हो जाता है। ये हमने काफी सारे क्वेश्चन ऐसे कर रखे हैं। ठीक है, ओके बेटा, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे। इन्हीं मनोकामना के साथ हम जाते हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे किसके अंदर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर के अंदर। ठीक है, ओके बेटा, टाटा बाय बाय।